नमस्ते दोस्तों। आज हम डिस्कशन करना चाहेंगे स्टैटिक मेथड्स के बारे में कि सी प्लस प्लस में, जावा में और पाइथन में स्टैटिक मेथड्स को कैसे डिजाइन किया जाता है। तो पहले तो एक डेफिनेशन कवर करें। इट इज ए क्लास फंक्शन दैट कैन बी कॉल्ड डायरेक्टली यूजिंग क्लास नेम। नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। अब इसे हम क्लास के थ्रू कॉल कर सकते हैं। हालांकि हम चाहें तो हम इसे ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं। कैन बी कॉल्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट, लेकिन नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि स्टैटिक का जो काम है वो क्लास के साथ ही है। और फाइनली it is designed to access static members of the class। तो चलिए अब हमें एग्जाम्पल प्रोग्राम का करना होगा। तो उसको मैं सी प्लस पे भी डिजाइन करूंगा, जावा में भी और पाइथन में भी। तो शुरुआत करते हैं प्रोग्रामिंग की। यहाँ से मैं एक नई फाइल बना ली और सबसे पहले मैं सी प्लस में बनाना चाहूंगा। तो मैंने कहा स्टैटिक मैथड 1.cpp। अब हम यहाँ पे सी प्लस के सिंटेक्स को फॉलो करेंगे और हमेशा की तरह आईओस्ट्रीम को इंक्लूड कर लेंगे और यूजिंग नेम स्पेस std। हालांकि अगर आप टर्बो सी में काम कर रहे हो अभी भी, तो उस केस में आपको लिखना पड़ेगा iostream.h। चलिए, अब इसी तरह से टर्बो सी में आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। और अब हम बनाते हैं क्लास मैथ्स। अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे पब्लिक मेथड और यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं एक फंक्शन फैक्टोरियल, जो हमसे एक नंबर लेगा n और हमें रिटर्न करेगा इसका फैक्टोरियल। तो रिटर्न इफ n लेस देन इक्वल टू 1। तो उस केस में हमें आंसर मिलना चाहिए 1, नहीं तो हमें मिलना चाहिए n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। यहां मैं यूज करूं टर्नरी ऑपरेटर का, टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर। आप चाहते तो सिंपलीफायर्स का भी यूज कर सकते थे। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमें सेमीकोलन देना होगा। अब यहाँ पे मैं एक और फंक्शन डिफाइन करना चाहूंगा। अच्छा, यहाँ पे हम स्टैटिक को लगा देते हैं क्योंकि स्टैटिक मेथड है। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल और डिफाइन करना चाहेंगे पाई। तो हम यहाँ पे दे देते हैं स्टैटिक कांस्टेंट डबल पाई। अब हमें इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा क्लास के बाहर। ये कहलाएगा स्टैटिक मेंबर। तो हम जो है एक फंक्शन और डिफाइन कर लेते हैं, स्टैटिक वॉइड शो पाई, जो पाई की वैल्यू को शो करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सी आउट और एंडल से लाइन चेंज हो जाएगी और लिख देते हैं पाई इक्वल टू और जो भी पाई की वैल्यू हो। हमने पाई को डिफाइन किया कैपिटल में, तो यहाँ पे भी कैपिटल कर देते हैं। तो शो फाई फंक्शन हो गया। अब सी प्रोसेस में स्टैटिक मेंबर शुड बी इनिशियलाइज्ड आउटसाइड क्लास। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कांस्टेंट मैथ्स पाई इक्वल टू 3.14। अब इसका हमें डेटा टाइप भी देना पड़ेगा, तो इसका डेटा टाइप है डबल। तो कांस्टेंट डबल मैथ्स का पाई इक्वल टू 3.14। अब यहाँ पे जो मैंने डबल कॉलन लगाया है, इसको हम कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो हमने क्लास को कर लिया तैयार। और अगर हम मिनी मैप पे देखें तो मिनी मैप हमें बता रहा है कि अभी टेक्निकली कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है। अब हमें बनाना है मेन प्रोग्राम। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है, नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट।
फॉर क्लास मेथड्स। तो हम सबसे पहले पाई को शो करना चाहेंगे, तो हमने कहा मैथ्स और उसका शो पाई नाम का फंक्शन। हालांकि मैंने पाई को पब्लिक रखा है, तो मैं डायरेक्टली पाई को भी शो करवा सकता था। पाई इक्वल टू पहले क्लास का नाम और फिर शो पाई की जगह सिंपली हम पाई लिख सकते हैं। अब इसी तरह से हम कॉल करना चाहेंगे फैक्टोरियल को, तो हमने कहा फैक्टोरियल इक्वल टू, हम यहाँ पे कॉल करना चाहेंगे फैक्टोरियल फंक्शन को, और यहाँ पे हम 5 पास कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्योंकि इंट मेन लिखा है, तो यहाँ पे हम रिटर्न 0 लिख सकते हैं। हालांकि ऑप्शनल अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी रिटर्न 0 ही माना जाएगा। अब कभी कभी मेरे स्टूडेंट्स के मन में सवाल आता है कि यहाँ पे अगर हम टर्नरी ऑपरेटर यूज नहीं करते तो कैसे लिखते, तो हम इसे सिंप्लीफायर्स की मदद से भी कर सकते हैं। हम कुछ ऐसा लिखते, इफ n लेस देन इक्वल टू 1 तो रिटर्न 1, एल्स रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। तो इतना सब ना लिख के बेहतर था कि हम एक सिंगल लाइन में स्पेसिफाई कर देते। तो मैं इसको एक्टिवेट लेता हूं और इसको मैं कमेंट कर देता हूं। अब समय आ चुका है इस प्रोग्राम को सेव करने का, और मिनी मैप तो मुझे कोई एरर नहीं दिखा रहा। अब इसे रन करके देख लेते हैं। हालांकि यहाँ पे एक डॉट एक्स्ट्रा आ गया है, इस डॉट को हटा देते हैं और इसे फिर से रन करते हैं। अब अगर हम इसे मैग्नीफाई करके देखें तो पाई की वैल्यू में 2 बार मिल गई। एक बार हमें मिला शो पाई की मदद से और एक डायरेक्टली पाई की मदद से। और सिस्टम कह रहा है कि 5 का फैक्टर होता है 120, जो कि बिल्कुल सही चल रहा है। अब यही प्रोग्राम हमें फिर से बनाना है जावा में। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, जिसका मैं नाम दे रहा हूँ स्टैटिक मैथड 1.java। अब हम फिर से यहाँ पे कोडिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पब्लिक स्टैटिक क्लास बनाई हुई है, पब्लिक क्लास बनाई। अब हम एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास मैथ्स, और फिर हमने यहाँ पे करीब से शुरू किया। अब सबसे पहले मुझे एक स्टैटिक मेंबर बनाना है, तो मैंने कहा पब्लिक स्टैटिक डबल पाई इक्वल टू 3.14। तो ये इंप्रूवमेंट किया गया, कैन बी इनिशियलाइज्ड डायरेक्टली। तो जहां हमारे सी प्रोसेस में इनिशियलाइजेशन क्लास के बाहर होता था, यहाँ पे हम डायरेक्टली इनिशियलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कांस्टेंट की जगह फाइन लगा सकते हैं। तो फाइन का मतलब है आप वैल्यू से चीज नहीं कर सकते। अब हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड शो पाई, जो कि पाई के डेटा को शो करेगा। तो यहाँ पर हमने कहा पाई इक्वल टू जो भी पाई की वैल्यू हो, तो यहाँ पे पाई का वैल्यू शो हो जाएगा। अब हम इसी तरह से एक और फंक्शन चाहते हैं पब्लिक स्टैटिक डबल फैक्टोरियल, जो हमसे एक नंबर लेगा n। सी प्रोसेस और जावा दोनों में डेटा टाइप देना जरूरी है। अब हमें यहाँ पे रिटर्न करना है, तो क्या रिटर्न करना है देखें। रिटर्न अगर n लेस देन इक्वल टू 1 है तो उस केस में 1, बाकी सभी केसेस में n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। अब जावा का जो सिंटेक्स स्ट्रक्चर है वो सी और सी प्रोसेस से मिलता जुलता है। तो जैसा हमने सी सी प्रोसेस में लिखा था कंडीशन, सेम वैसा ही हमने यहाँ पे भी लिखा है, सेम एज इन सी सी प्लस प्लस। अगर आप चाहते तो यहाँ पे भी इफ कंडीशन का यूज कर सकते थे। तो जैसा हमने डिजाइन किया था सी प्लस प्लस में, सेम वैसे हमने यहाँ डिजाइन कर लिया है। अब जरूरत है यहाँ पे मेन प्रोग्राम बनाने की। तो यहाँ पे मैं एक मेन प्रोग्राम बना लेता हूँ और कॉल करते हैं फंक्शन को। तो सबसे पहले मैंने कहा कि मुझे शो करना है पाई को, तो पहले मुझे लिखना पड़ेगा क्लास का नाम। तो क्लास का नाम क्या है, मैथ्स। और फिर यहाँ पे इसको पिछले ऑपरेटर की जगह सिंपली डॉट आ जाएगा। तो कौन सी वैल्यू, पाई की वैल्यू। अब हम इसी तरह से चाहते तो डायरेक्टली शो पाई को कॉल कर सकते थे। तो मैथ्स डॉट शो पाई, हमने शो पाई को कॉल कर लिया। अच्छा, अंत में हम चाहेंगे कि फैक्टोरियल प्रिंट हो, तो हमने कहा फैक्टोरियल ऑफ 5 इक्वल टू
और फिर हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लिया मैथ्स डॉट फैक्टोरियल, और फिर जो भी आपको वैल्यू भेजनी है, जैसे हमने वैल्यू भेजी 5, इसको मैं मल्टीपल लाइंस में ब्रेक कर देता हूँ तो रीडेबल होगा। अब कभी कभी हमें लगता है कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, तो जैसे हमने कहा m इक्वल टू न्यू मैथ, या लिख सकते हैं मैथ्स m इक्वल टू न्यू मैथ्स। अब हम चाहे तो ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, जैसे हमने कहा m डॉट शो पाई। अब देखिए यहाँ पे वार्निंग आना शुरू हो जाएगी, सिस्टम कहेगा कि जब ये स्टैटिक है तो आपको ऑब्जेक्ट के साथ इसे कॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, दिस इज नॉट एरर, दिस इज वार्निंग। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ। चलिए, अब इसको भी हम कमेंट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब जरूरत है इस प्रोग्राम को एक बार रन करने की, तो मिनी मैप में कहीं कोई एरर नहीं दिख रहा, अब इसे रन करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे मैग्नीफायर में, तो सिस्टम हमें बता रहा है कि पाई की हमें वैल्यू भी 3.14 दो बार, और हमें फैक्टर ऑफ 5 मिला 120। अब यहाँ पे हमारे देखिए प्रोग्राम कंपाइल भी हुआ है जावा सी की मदद से, और रन भी हुआ है जावा की मदद से। चलिए, तो अब हमें अगला प्रोग्राम कवर करना होगा सेम यही, यूजिंग पाइथन। तो फिर से मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ, और इसका मैं नाम दे रहा हूँ स्टैटिक मैथड 1.py। अब सेम हमें यहाँ पे भी क्लास बनानी, तो हमने कहा क्लास मैथ्स, यहाँ पे कॉलन साइन आ गया। अब हमारे पाइथन में कोई स्टैटिक कीवर्ड नहीं है, जब भी हमें कोई स्टैटिक या क्लास वैल्यू बनाना हो तो डायरेक्टली आप उसे वैल्यू दे दीजिए। नो नीड ऑफ सेल्फ, इट्स अ क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल को हम स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। अब हम चाहेंगे कि हम फंक्शन डिफाइन करें शो पाई, जो कि पाई की वैल्यू को शो करे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट पाई इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लास का नाम मैथ्स डॉट पाई। तो यहाँ पे क्लास का नाम कंपलसरी है, तो क्लास नेम डॉट जो भी मेंबर का नाम हो, स्टैटिक मेंबर की मैं बात कर रहा हूं। अब हमें बनाना है फैक्टोरियल फंक्शन। यहाँ पे कमेंटिंग का स्टाइल हमें चेंज करना होगा, यहाँ पे मैंने कमेंटिंग गलत तरह से की है। अब हमें बनाना है फैक्टोरियल फंक्शन, तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ फैक्टोरियल और फिर n। अब हमें यहाँ पे लिखना होगा रिटर्न 1 इफ l लेस देन इक्वल टू 1, एल्स रिटर्न फिर जरूरत नहीं है, n इंटू यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैथ्स डॉट फैक्टोरियल ऑफ n-1। अगर आप अकेला मैथ लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, या अकेला फैक्टोरियल लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा कि मैथ्स का फैक्टोरियल कॉल किया जा रहा है। अब यहाँ पे एक डेकोरेटर होता है एट स्टैटिक मैथड, जो ऑप्शनल होता है अगर आप सभी फंक्शन को क्लास के थ्रू कॉल कर रहे हैं। बाय चांस अगर आपको किसी फंक्शन को ऑब्जेक्ट की मदद से भी कॉल करना है तो आपको यह डेकोरेटर लगाना होगा, डेकोरेटर टू अलाउ कॉलिंग स्टैटिक फंक्शन विथ ऑब्जेक्ट्स। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। चलिए, अब हम थोड़ा सा और आगे कोडिंग करते हैं। देखिए हमारी कोडिंग कहाँ तक बन चुकी है। चलिए, अब हमें बनाना है मेन प्रोग्राम। हालांकि पाइथन में मेन प्रोग्राम का कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन मैं तीनों को मैच करने के लिए मेन फंक्शन बना रहा हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले पाई को शो करना चाहेंगे, तो पाई इक्वल टू, और जो भी पाई की वैल्यू हो, तो मैथ्स डॉट पी आई, तो पाई की वैल्यू शो हो जाएगी। अब इसी को हम फंक्शन की मदद से भी कॉल करना चाहेंगे, तो मैथ्स डॉट शो पाई। अब देखिए, एक के साथ मैंने डेकोरेटर लगाया और एक के साथ डेकोरेटर नहीं लगाया है, तो आपको थोड़ी देर में डिफरेंस समझ में आएगा कि अंतर कहाँ आया। हमने कहा मैथ्स डॉट फैक्टोरियल, अब किसका फैक्टोरियल जानना चाहता हूँ, 5 का, और उसे प्रिंट करना चाहते हैं। तो हमने कहा प्रिंट
फैक्टोरियल ऑफ 5 इक्वल टू, और जो भी वैल्यू थी, अब इस ब्रैकेट को हमने यहाँ पे कर दिया बंद। अब हमें मेन फंक्शन को कॉल करना होगा, तो हमने कहा इफ नेम एग्जैक्टली इक्वल टू मेन, तो उस केस में मेन फंक्शन कॉल हो जाए। हालांकि आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, आप चाहे तो इन दोनों लाइंस को डिसेबल करके डायरेक्टली मेन फंक्शन को कॉल कर सकते थे। लेकिन कभी कभी हम मॉड्यूल्स बनाते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये फंक्शन तभी कॉल हो जब हम इस प्रोग्राम को डायरेक्टली रन करें। अगर आप डायरेक्टली मेन फंक्शन को कॉल करेंगे तो मेन फंक्शन हमेशा एग्जीक्यूट होगा, जबकि यहाँ पे मेन फंक्शन तभी चलेगा जब हम इस प्रोग्राम को डायरेक्टली रन करेंगे। तो चलिए इस प्रोग्राम को करते हैं सेव और इसे करते हैं रन। अब देखिए मैग्नीफाई करके कि क्या आंसर आया। तो सिस्टम कह रहा है कि हमारा पाइथन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है, पाई की वैल्यू 2 बार शो हुई है और फैक्टोरियल शो हुआ है। अब हम ऐसा करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और देखिए जब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे तो क्या होगा। तो कॉलिंग स्टैटिक फंक्शन वाया ऑब्जेक्ट, तो यहां पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं m इक्वल टू मैथ्स। अब देखिए क्या होगा, हमने कहा m डॉट शो पाई। अब शो पाई में मैंने स्टैटिक ऊपर नहीं लगाया है शायद, हाँ ओके। अब इसी से हम कह रहे हैं प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ 6 इक्वल टू, और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं मैथ्स या m डॉट फैक्टोरियल ऑफ 6। चलिए इसे सेव करते हैं और इसे फिर से रन करते हैं, तो अब एरर आना चाहिए। देखिए एरर आ गया। सिस्टम कह रहा है कि आप मैथ्स डॉट शो पाई नहीं लिख सकते। होता क्या है, जब हम डेकोरेटर नहीं लगाते हैं तो सिस्टम समझता है कि पहला पैरामीटर सेल्फ है। when object used when object is used, Python interpreter assumes first parameter as self। जिस कारण से आपका ये प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा, तो हमें सिस्टम को बताना पड़ेगा कि ये भी स्टैटिक मेथड है। तो हमने कहा ये स्टैटिक मेथड है। अब जैसे हमने स्टैटिक मेथड स्पेसिफाई कर दिया, तो अब हमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सिस्टम अपनी तरफ से सेल्फ को नहीं सेंड करेगा। तो अब आप देखें अगर, तो हमें 6 का फैक्टर भी मिल गया। तो इससे सबने सीखा कि कैसे हम सी प्लस प्लस में, जावा में और पाइथन में स्टैटिक वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।